मृत्यु, अंतिम पड़ाव, डेथ, द फाइनल फ्रंटियर। एक ऐसा रहस्य जो इंसानों को अपनी चेतना के शुरुआत से ही डराता और सोचने पर मजबूर करता आया है। It's a topic that has fascinated and terrified humans since the dawn of consciousness. जब हम अपनी आखिरी सांस लेते हैं तो क्या होता है? हम कहां जाते हैं? What happens when we take our last breath? Where do we go? क्या हम कहीं जाते भी हैं? Do we go anywhere at all? हर संस्कृति, हर धर्म और हर युग ने मृत्यु के रहस्य को समझने की कोशिश की है। Every culture, every religion and every era has grappled with the mystery of what lies beyond the veil of death. कुछ इसे अनंत सुख का द्वार मानते हैं तो कुछ इसे सब कुछ खत्म होने जैसा मानते हैं। Some see it as a gateway to eternal bliss. Others view it as the end of everything. मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में इतने सारे अलग-अलग विचार हैं कि सोचकर हैरानी होती है। The sheer variety of beliefs about the afterlife is staggering. इस वीडियो में हम जानेंगे कि मरने के बाद क्या होता है। In this essay, we'll explore various perspectives on what happens after we die. हम दुनिया के अलग-अलग धर्मों की मान्यताओं को समझेंगे, दार्शनिक दृष्टिकोणों को देखेंगे और वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों पर भी गौर करेंगे। We'll delve into the beliefs of major world religions, examine philosophical viewpoints and consider scientific explanations. हमें भले ही पक्के जवाब न मिले, लेकिन इन विचारों की यात्रा निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक होगी। While we may not find definitive answers, our journey through these ideas will surely be enlightening. तो आइए इस विषय पर उत्सुकता, विविध मान्यताओं के प्रति सम्मान और उस महान रहस्य के प्रति आश्चर्य की भावना के साथ आगे बढ़ें जो हम सभी का इंतजार कर रहा है। So, let's approach this subject with curiosity, respect for diverse beliefs, and a sense of wonder at the great mystery that awaits us all. ईसाई धर्म मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में एक स्पष्ट विचार प्रस्तुत करता है। Christianity offers a clear-cut view of the afterlife. अंतिम स्थान स्वर्ग और नर्क हैं। कुछ संप्रदायों में पर्गेटरी नामक एक मध्यवर्ती अवस्था को भी मान्यता दी जाती है। The ultimate destinations are heaven and hell, with some denominations also recognizing an intermediate state called purgatory. स्वर्ग को शाश्वत आनंद के स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। Heaven is described as a place of eternal bliss. नर्क को उन लोगों के लिए अनंत दंड के स्थान के रूप में चित्रित किया गया है। Hell is portrayed as a place of eternal punishment. कुछ ईसाई संप्रदाय, विशेष रूप से कैथोलिक धर्म, पर्गेटोरी में विश्वास करते हैं। Some Christian denominations, particularly Catholicism, believe in purgatory. इस्लाम मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में ईसाई धर्म के साथ कुछ समानताएं साझा करता है, लेकिन इसकी अलग मान्यताएं भी हैं। इस्लामी धर्मशास्त्र में मृत्यु को अस्थायी दुनिया से शाश्वत दुनिया में संक्रमण के रूप में देखा जाता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह बरज़ाक नामक एक अवस्था में प्रवेश करता है। कयामत के दिन मुसलमानों का मानना है कि सभी आत्माओं को पुनर्जीवित किया जाएगा और अल्लाह द्वारा उनका न्याय किया जाएगा। धर्मी लोगों को स्वर्ग में प्रवेश दिया जाएगा, जिसे कुरान में अकल्पनीय सुंदरता और आनंद के स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। नर्क को उन लोगों के लिए कठोर दंड और पीड़ा के स्थान के रूप में चित्रित किया गया है जिन्होंने अल्लाह के मार्गदर्शन को अस्वीकार कर दिया। पूर्वी दर्शन की ओर बढ़ते हुए हम मृत्यु के बाद क्या होता है इस पर एक नाटकीय रूप से भिन्न दृष्टिकोण का सामना करते हैं। मूविंग टू ईस्टर्न फिलॉसफीज, वी एनकाउंटर अ ड्रामेटिकली डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की अवधारणा को साझा करते हैं। Hinduism and Buddhism share the concept of rebirth. हिंदू धर्म में मृत्यु को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र में एक संक्रमण के रूप में देखा जाता है। In Hinduism, death is seen as a transition in the eternal cycle of birth, death and rebirth. अंतिम लक्ष्य पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाना और मोक्ष प्राप्त करना है। The ultimate goal is to break free from the cycle of rebirth and achieve moksha. बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म की अवधारणा सिखाता है। बुद्धिज्म ऑल्सो टीचेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ। लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, जो दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की स्थिति है। द गोल इज टू अचीव निर्वाणा, अ स्टेट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग एंड द साइकिल ऑफ रीबर्थ। भाग 5, मृत्यु के बाद के जीवन पर यहूदी विचार। सेक्शन 5, जूइश थॉट्स ऑन द आफ्टरलाइफ। यहूदी धर्म ईसाई और इस्लाम धर्म की तुलना में
मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कम परिभाषित और अधिक विविध मान्यताएं रखता है। Judaism, compared to Christianity and Islam, has a less defined and more varied set of beliefs about the afterlife. यहूदी धर्म में ध्यान वर्तमान में एक धार्मिक जीवन जीने पर अधिक होता है। The focus in Judaism is more on living a righteous life in the present. पारंपरिक यहूदी विचार में मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में विश्वास शामिल है। Traditional Jewish thought includes beliefs about the afterlife. एक अवधारणा ओलम हाबा या आने वाली दुनिया की है। One concept is ओलम हाबा और the world to come. कुछ इसे एक स्वर्गीय क्षेत्र के रूप में देखते हैं। Some see it as a heavenly realm. दूसरे इसे मसीहा के आने के बाद की दुनिया के रूप में देखते हैं। Others view it as the world after the coming of the Messiah. यहूदी परंपरा में एक और अवधारणा गेहेना की है। Another concept in Jewish tradition is गेहेना। गेहेना शाश्वत अभिशाप का स्थान नहीं है, बल्कि एक अस्थायी अवस्था है। गेहेना is not a place of eternal damnation, but a temporary state. कुछ यहूदी विचारकों ने पुनर्जन्म के विचार को भी अपनाया है। Some Jewish thinkers have also embraced the idea of reincarnation. भाग 6 दार्शनिक चिंतन, मृत्यु के बाद अस्तित्व। सेक्शन 6 फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग्स, एग्जिस्टेंस आफ्टर डेथ। धार्मिक सिद्धांतों से परे दार्शनिक लंबे समय से इस सवाल से जूझते रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, अगर कुछ होता भी है। Beyond religious doctrines, philosophers have long grappled with the question of what, if anything, happens after death. जीन पॉल सार्त्र और अल्बर्ट कैमस जैसे अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने अपरिहार्य मृत्यु के सामने जीवन की बेरुखी पर जोर दिया। Existentialist philosophers like John Paul Sartre and Albert Camus emphasize the absurdity of life in the face of inevitable death. उनका तर्क था कि मृत्यु की निश्चितता ही जीवन को अर्थ देती है और हमें मृत्यु के बाद के जीवन की आशा करने के बजाय प्रामाणिक रूप से जीने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। They argued that the certainty of death gives meaning to life and that we should focus on living authentically rather than hoping for an afterlife. दूसरी ओर, कुछ दार्शनिकों ने तार्किक तर्क के आधार पर मृत्यु के बाद के जीवन की संभावना के लिए तर्क दिया है। Narrator on the other hand, some philosophers have argued for the possibility of an afterlife based on logical reasoning. उदाहरण के लिए प्लेटो ने तर्क दिया कि आत्मा अमर है और जन्म से पहले और मृत्यु के बाद मौजूद है। प्लेटो, for instance, contended that the soul is immortal and exists before birth and after death. भौतिकवादी दार्शनिक एक अलग रुख अपनाते हैं। उनका तर्क है कि चेतना मस्तिष्क में भौतिक प्रक्रियाओं का एक उत्पाद है। Materialist philosophers take a different stance, arguing that consciousness is a product of physical processes in the brain. इस दृष्टिकोण से जब मृत्यु के समय मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है तो चेतना बस समाप्त हो जाती है। From this perspective, when the brain ceases to function, at death, consciousness simply end. यह दृष्टिकोण मृत्यु की वैज्ञानिक समझ के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। This view aligns closely with the scientific understanding of death. भाग 7 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जब जीवन समाप्त होता है। सेक्शन 7 द साइंटिफिक स्टैंस व्हेन लाइफ एंड। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृत्यु को उन सभी जैविक कार्यों के स्थायी रूप से बंद होने के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक जीवित जीव को बनाए रखते हैं। From a scientific perspective, death is defined as the permanent cessation of all biological function that sustain a living organism. जब हृदय धड़कना बंद कर देता है और मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, तो एक व्यक्ति को चिकित्सकीय रूप से मृत माना जाता है। When the heart stops beating and the brain stops functioning, a person is considered clinically dead. लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान और बाद में शरीर में वास्तव में क्या होता है? But what exactly happens in the body during and after this process? जब हृदय रुक जाता है, तो यह शरीर के अंगों, जिसमें मस्तिष्क भी शामिल है, में रक्त पंप करना बंद कर देता है। When the heart stops, it no longer pumps blood to the body's organs, including the brain. ऑक्सीजन के बिना मस्तिष्क की कोशिकाएं मिनटों में मरना शुरू कर देती हैं। Without oxygen, brain cells begin to die within minutes. यह विभिन्न शारीरिक प्रणालियों के बंद होने की ओर जाता है। This leads to the shutdown of various bodily systems. शरीर का तापमान गिर जाता है, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, जिसे रिगर मोर्टिस कहा जाता है, और अंततः कोशिकाएं टूटने लगती हैं। The body's temperature drops, muscles stiffen in a process
called rigor mortis, and eventually cells begin to break down. तंत्रिका विज्ञान के दृष्टिकोण से मृत्यु में मस्तिष्क की कार्य प्रणाली का अपरिवर्तनीय नुकसान शामिल है. From a neurological standpoint, death involves the irreversible loss of brain function. एक बार ऐसा होने पर चेतना के समाप्त होने का अनुमान है. Once this occurs, consciousness is believed to end. भाग 8 निकट मृत्यु अनुभव एक झलक आगे. सेक्शन 8 नियर डेथ एक्सपीरियंसेस अ ग्लिम्स बियॉन्ड. मृत्यु के अध्ययन में सबसे पेचीदा और विवादास्पद विषयों में से एक निकट मृत्यु अनुभव NDE की घटना है. One of the most intriguing and controversial topics in the study of death is the phenomenon of near-death experiences, NDEs. जो लोग NDE की रिपोर्ट करते हैं वे अक्सर समान तत्वों का वर्णन करते हैं. शांति की भावना, किसी के शरीर को छोड़ने की भावना, एक सुरंग के माध्यम से एक तेज रोशनी की ओर बढ़ना. People who report NDEs often describe similar elements, a feeling of peace, a sense of leaving one's body, moving through a tunnel towards a bright light. कई लोगों ने NDE होने की सूचना दी है कि अनुभव ने जीवन और मृत्यु के प्रति उनके दृष्टिकोण को गहराई से बदल दिया है. Many who have had NDEs report that the experience profoundly changed their outlook on life and death. वैज्ञानिकों ने NDE के लिए विभिन्न स्पष्टीकरण प्रस्तावित किए हैं. Scientists have proposed various explanations for NDEs. हालांकि NDE के समर्थकों का तर्क है कि इन अनुभवों को वर्तमान वैज्ञानिक समझ से पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता है. However, proponents of NDEs argue that these experiences cannot be fully explained by current scientific understanding. बहस जारी है. NDE मृत्यु और चेतना के अध्ययन में एक आकर्षक सीमा बनी हुई है. The debate continues, with NDEs remaining a fascinating frontier in the study of death and consciousness.